खून का रिश्ता है। जो खून यहां से निकलकर हुडला में गया, उस खून से ही मेरा जन्म हुआ है। तो सही बात करें तो यह है कि मेरे जन्मदाता आप लोग हैं जो बैठे हुए हैं, सब लोग मेरे जन्मदाता हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, खून का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। और आज आपने यहां बुलाकर जो मुझे आदर सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं आपका। मैं यही कहना चाहूंगा, 21वीं सदी का भारत है ये। 21वीं सदी के भारत में, इस कलयुगी भारत में आज पद प्रतिष्ठा का मान ज्यादा हो गया है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और इस योग बनाइए कि वो हमारे कुटुंब, परिवार और गांव का नाम रोशन कर सके। मैं जब अखबार में पढ़ता हूं और करोड़ी गांव से आईएएस और आईपीएस और बड़े बड़े अफसर यहां से बनते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, जैसे मेरा कोई छोटा भाई आईएएस बन गया, इतना मन प्रसन्न हो जाता है। आप सभी गांव वालों को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और मित्रों, ये कहना चाहता हूं, ये जो जीवन है हमारा एक ग्रंथ की तरह है, जिसमें 3 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है जन्म और आखिरी अध्याय का नाम है मृत्यु। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो स्वयं भगवान के हाथ में। जन्म किस मां की कोख से, किस बाप के अंश से होगा, और मृत्यु किन क्षणों में होगी, ये भी भगवान के हाथ में है। लेकिन बीच का अध्याय, उसका नाम है कर्म, और कर्म के आधार पर हमारे जीवन का निर्माण करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। 1 साल से 6-7 साल तक बचपन हमारा गुजरता है, और बचपन के बाद हम विद्यालय में जाते हैं। 25 वर्ष तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नौकरी लगती है, उसके बाद सांसारिक जीवन में आते हैं, फिर हम बाबा या काका बनते हैं, फिर हमारा संन्यास की ओर चले जाते हैं। ये हमारा पूरा जीवन है। लेकिन जीवन हमारे कर्म के आधार पर तय करता है। हमने जैसा कर्म किया वैसा हमको फल मिलता है। ये जीवन के 3 अध्याय हैं। इस बीच के अध्याय को संवार के हमको सुशोभित करना है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, पुराणों में धन की 3 गति बताई है। पहली गति खाया पिया अंग लगेगा, दूसरी गति दान दिया संग चलेगा, और तीसरी गति बचा हुआ सब जंग लगेगा। खाया पिया अंग लगने से मतलब है 21वीं सदी के भारत में अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, अच्छा मकान बनाइए, बच्चों को योग बनाइए, इसे कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा। दूसरी गति दान दिया संग चलेगा। कोई भी धार्मिक काम में आप सहयोग करेंगे तो वो ये इस पीढ़ी के साथ साथ अगली 7 पीढ़ियों तक काम आता है, और बाकी तो सब बचा हुआ जंग लगेगा। लो, आदमी जन्म लेता है, कंजूस में मर जाता है, कोई नहीं पूछता बाद में क्या होता है। अभी भाई कह रहा था कि हुडला जी ने बहुत हजारों शादियां करवाई। नहीं, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, ये प्रेरणा आप लोगों से मिली। मुझे इस विद्यालय से प्रेरणा मिली, इस गांव के लोगों से मुझे प्रेरणा मिली। और मैं जानता हूं कि गरीबी कितनी खराब होती है। गरीबी की जब बात करते हैं तो गरीबी में रिश्तेदार भी रिश्तेदार मानने को तैयार नहीं होता, और वही आदमी जब बड़ा अफसर बन जाता है, पैसे वाला बन जाता है, तो दूर का भी रिश्तेदार बन जाता है। इसलिए साथियों, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। और करोड़ी गांव का रिश्ता जो है, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी तो अभी राजनीति में शुरुआत ही है। 2 बार महुआ से विधायक बनने का अवसर मिला, ये तीसरी बार भी। इनको तो बाप भी चुनाव को हरा सको, लेकिन कोई ने ईडी की रेड करवा दी, रितेक षड्यंत्र कर दिया। नहीं तो मेरी हितेक तैयारी, आप पड़ोस के रहने वाले हो, फिर चुनाव देख लेंगे। चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मानव की सेवा करना सबसे बड़ा अहम धर्म है। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारे नवयुवक साथियों ने जिस तरह का ये बीड़ा उठाया है, आप इसी तरह से ये स्कूल की जो व्यवस्था देखते हैं, तो वो व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए। करोड़ी इतना बड़ा गांव है, यहाँ राजनीति का भी प्रवेश ढंग से होना चाहिए था। मैं आपको छोटे छोटे गांवों की विद्यालय देखते हैं तो बड़ी शानदार और जानदार विद्यालय बनी हुई रहती है, लेकिन मुझे आज दुख प्रकट कर रहा हूं कि विद्यालय उसके अनुरूप नहीं है जितना धड़ा करोड़ी गांव के वोट और समर्थन में रहता है, उतना बड़ा नहीं है। मैं तो आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं, मेरी शुरुआत है राजनीति की, अभी तो बहुत आगे जाना है। अभी तो 10 साल की राजनीति हुई है, 25 साल बाकी है। मुझे मौका मिला तो ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, मुझे मौका मिला तो आज ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मैं सौगंध खा के जाता हूं, इस विद्यालय में कॉलेज करके दूंगा जब मुझे मौका मिलेगा। ये मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं।
आपका गांव इतना बड़ा है कि ताकत है, वो ताकत को आप पहचान नहीं रहे, हनुमान जी की तरह बलभूल हो रहे हो। मैं तो आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ो और मुझे भी आगे बढ़ाओ। आपका समर्थन रहेगा तो हमेशा आपका साथ देता रहूंगा, आपका हमेशा आपका सहयोग देता रहूंगा। आपका तो मेरे ऊपर आशीर्वाद है, जन्म ही आप लोगों ने दिया है, तो मैं तो अपनी चमड़ी की जूती भी पहना दूं तो भी आपका एहसान नहीं चुका सकता। मैं ये अंत में यही कहूंगा, आपका भांजा ओम प्रकाश उल्ला कोरोना काल में की गई सेवा के लिए आने वाले इस 2025 में लंदन की धरती पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल कर लिया गया है। उसका सम्मान भी लंदन की धरती पे होने जा रहा है, यानी करोड़ों के खून का सम्मान लंदन की धरती पे होने जा रहा है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। इसी महीने की 17 तारीख को फिर 1 रुपए में बेटी की शादी करने का जो हमने संकल्प लिया था, हमारे यहाँ रामकुटी आश्रम जो मैं रहता हूँ उसका नाम रामकुटी आश्रम, उस आश्रम पर 17 जनवरी को फिर विवाह सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में जाती है। आप जितने भी भाई हैं, गरीब, कई बार गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे, तो इस फेसबुक के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वहां रजिस्ट्रेशन करा दें, चाहे फोन पे कागज भिजवा दें, ताकि हम आने वाली 17 जनवरी को हमारी बेटियों की शादी कर सके। आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और ये जो कॉलेज वाला वादा है, अभी तो 25 साल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं हुल्ला कहां तक पहुंचेगा, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। और कॉलेज का जब वादा किया है, मैं सौगंध खा के फिर कहता हूं, इस वादे को पूरा करके दूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आज फिर बस्ती माता का जयकारा लगाएंगे। माता बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूं, अपनी बेटियों को पढ़ाइए। आज बेटी पढ़ती है तो घर सुधरते हैं, पियर भी सुधरता है, ससुराल भी सुधरती है। बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए और पुनः आप बस्ती माता का जोरदार जयकारा हाथ खड़ा करके लगाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। बस्ती माता की, बोलो देव बाबा की। धन्यवाद।